सो आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रेडर की साइकोलॉजी के बारे में। तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मार्केट आपके साथ गेम खेल रही है? एक दिन आप बहुत ही जीनियस हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं, और कुछ दिन बाद आपको लगता है कि आपने जो डिसाइड किया है वो सब कुछ गलत जा रहा है, कुछ भी सही नहीं है मार्केट में। आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट देखते हैं, सब कुछ आपके हिसाब से पूरा परफेक्ट करके जाते हैं, बट फिर भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। तो आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को मिस कर रहे हैं, जो कि है आपका दिमाग। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है द फास्ट मनी। जब भी हम पहली बार स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमारा सबसे पहला टारगेट रहता है फास्ट मनी, कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है। आप जब भी सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, आप कहीं भी देखते हैं, आपको प्रॉफिट्स दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े गेंस दिखाए जाते हैं, और आपको लगता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ। तो सच्चाई यही है कि आप ये सोच कर आते हैं कि आप भी बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, बहुत ही जल्दी से पैसा कमा लेंगे। बट एक रियल ट्रूथ है स्टॉक मार्केट का कि 95% ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पर पैसा गंवा देते हैं। सो स्टॉक मार्केट कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, मतलब ये कोई गैम्बलिंग नहीं है या कोई सट्टेबाजी नहीं है। ये एक डिसिप्लिन है, एक साधना की तरह है। जैसे कि आपको एक लंबे टाइम के लिए इसको लेकर चलना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप टिकना चाहते हैं तो आपको पेशेंस की ज़रूरत है, खुद को जानने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को करेक्ट करने की ज़रूरत है, और ग्रीड और फोमो से बचकर रहना है आपको। क्योंकि जब ग्रीड और फोमो आपको टेक ओवर करते हैं, आपके दिमाग को कब्जे में लेते हैं, तो आपका जो एनालिटिकल ब्रेन है वो शट डाउन हो जाता है। आप ग्रीड और फोमो में आकर कुछ भी जजमेंट नहीं कर पाते। तो आप टॉप पर बाय करते हैं और बॉटम पर जाकर सेल कर देते हैं, जिससे कि आपका सारा अकाउंट खाली हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि इन इमोशनल ट्रिगर्स को समझना पड़ेगा हमें। तो ट्रेडिंग में हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? पहला हमारा आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक स्टॉक है जो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है, हाई पर हाई बनाता जा रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप बहुत ही जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे उसको पकड़ने के लिए उसमें कूद पड़ते हैं, और आप उसको ऐसी जगह पकड़ते हैं जहाँ पर बाकी लोग बेच रहे हैं। तो जब मार्केट करेक्ट होता है तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। फोमो आपको गलत डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि आप पैनिक में आकर हाई पर बाय करते हैं और लो पर सेल कर देते हैं। फोमो से हमें बचकर रहना है। सेकंड आपका आता है रिवेंज ट्रेडिंग। आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता है और आप मार्केट से नाराज होकर, गुस्सा होकर, आप ऐसा फील करते हैं कि मार्केट ने मेरे साथ गलत किया है, तो अब मार्केट से मुझे बदला लेना है। तो मार्केट से बदला लेना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो आप सब इमोशंस को छोड़कर अपने ईगो में, अपने गुस्से में आकर मार्केट में पैसा डालने लगते हैं और मार्केट आपका सारा पैसा ले जाती है। रिवेंज ट्रेडिंग से काफ़ी बचकर रहना है हमें। नेक्स्ट हमारा आता है ईगो एंड कंफर्मेशन बायसेस। मेरा एनालिसिस तो परफेक्ट है, मार्केट ही गलत है, ये सोच अक्सर कुछ ट्रेडर्स के दिमाग में रहती है। तो यहाँ आपकी ईगो काम कर रही है, जो कि आप खुद को मार्केट से बड़ा समझ रहे हैं। अगर आपके अंदर ईगो है तो आप लॉस में सेल करने को अपनी हार मानते हैं और हार को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ पर आपको ओवरकम करना होगा। मार्केट का पार्ट है प्रॉफिट और लॉस दोनों ही। तो आपको दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बड़ी शांति के साथ। ये इमोशंस काफ़ी नेचुरल हैं, बट बहुत ही खतरनाक हैं एक ट्रेडर के लिए। पहला स्टेप रहेगा कि इन सबको पहचानना और इनसे लड़ना। तो एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, जिसमें आप ये नोट करेंगे कि आपका कौन सा इमोशन है जो आपकी ज़्यादातर ट्रेड्स को ख़राब करता है। कौन सा इमोशन ट्रिगर करता है आपको गलत डिसीजन लेने के लिए? क्या ये डर है, या लालच है, या इम्पल्सिवनेस है? तो इन चीज़ों को आप एक ट्रेडिंग जर्नल में लिखेंगे और पता करेंगे कि किस इमोशन की वजह से आप अक्सर गलतियां करते हैं, जिससे कि हम उसको फ्यूचर में कंट्रोल कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एक ट्रेडिंग स्टाइल को समझना। ट्रेडिंग स्टाइल आपका आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट
आप ही का एक मिरर है। जैसा आपका नेचर है वैसा ही मार्केट आपको दिखाएगी। सो कभी भी किसी की दिखाई हुई स्ट्रेटजी को फॉलो ना करें। उसको अपने पर्सनैलिटी के साथ मैच करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने जो भी स्ट्रेटजी देखी है, जो भी प्लान देखा है, क्या एक्चुअल में वो आपके साथ मैच करता है या नहीं। सो इंट्राडे ट्रेडर इज़ लाइक अ स्प्रिंटर, यानी कि एक 100 मीटर की रेस दौड़ने जैसा है। तो आपको बहुत ही जल्दी जल्दी डिसीजन लेना होता है। आपको स्क्रीन को टाइम देना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रेस रहता है, और फटाफट आपको डिसीजन लेना है, फटाफट फीडबैक देना है। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा, काफ़ी फास्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, और बहुत ही डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। सो अगर आप ये नहीं हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपका सारा पैसा ख़त्म कर देगी। सेकंड आपका है स्विंग ट्रेडर। ये एक 5 किलोमीटर की रेस दौड़ने जैसा है। तो आप एनालिसिस करते हैं, आप थोड़ा शांति के साथ बैठते हैं, थोड़ा कंफर्ट में रहते हैं, और ओवरनाइट रिस्क को संभाल सकते हैं। तो आपके लिए ये परफेक्ट है। आप एक स्विंग ट्रेडर होते हुए आप एक जॉब और बिजनेस रन कर सकते हैं, आप बाकी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा दिन चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। आप वीकेंड पर भी एनालिसिस करके एक स्विंग ट्रेडिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। सो अगर आप थोड़ा काम हैं और बाकी चीज़ों में बिजी हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं, आप स्विंग ट्रेडर हो सकते हैं। लास्ट हमारा आता है पोजिशनल और लॉन्ग टर्म ट्रेडर, जिसे इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। तो इट्स लाइक अ मैराथन रनर। आपका एक लॉन्ग टर्म विज़न है, जो कि आप दूर का देखते हैं। आप बहुत ही पेशेंस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं, और वीकली या डेली नॉइस आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। आपका पूरा फोकस मंथली, क्वार्टरली और ईयर्स के ऊपर रहता है। सो आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है, अपने आप को लंबे टाइम के लिए पोजीशन कीजिए। सो ये कुछ पार्ट हैं जिनको आपको पहचानना है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। इन तीनों में से आप क्या हो सकते हैं, उसके बाद ही आपको किसी स्ट्रेटजी को चुनना है। खुद को समझने और एक स्ट्रेटजी को चुनने के बाद अब हम किन टूल्स और किन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, इस पर हमें काम करना है। सो क्या आपको इंडिकेटर पसंद है या आप प्राइस एक्शन पर ध्यान देते हैं। अगर आप एक डाटा ड्रिवन पर्सन है जो कि डाटा पर बहुत ध्यान देता है, जो कि क्लियर सिग्नल चाहता है कि प्रॉपर ट्रेडिंग के रूल्स डिसाइड होने चाहिए, जो कि इंडिकेटर्स पर रिलाई करता है, या फिर आप एक चार्ट को देखकर डिसाइड करने वाले पर्सन हैं जो कि बिल्कुल क्लियर चार्ट चाहता है और सिर्फ प्राइस एक्शन पर ध्यान देता है। सो इन दोनों में से आपको चूज़ करना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। सो इन दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों बराबर हैं, बट आपके लिए क्या बेटर है वो आपको देखना होगा। सेकंड आपका ट्रेडिंग स्टाइल आता है डिस्क्रिशनरी वर्सेस सिस्टमैटिक। आप अपने गट फीलिंग पर बिलीव करते हैं, आप रियल टाइम जजमेंट लेते हैं न्यूज़ और पैटर्न्स के बेस पर, मार्केट को देखते हुए। तो आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हैं। बट अगर आप मार्केट की न्यूज़ से प्रभावित नहीं होते, इमोशनलेस रूल्स पर काम करना चाहते हैं, एक प्रॉपर एल्गो बेस स्ट्रेटजी आप बनाना चाहते हैं जो कि ऑटोमेट किया जा सकता है जिसे, तो आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हैं। सो आप डिसाइड करेंगे कि आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर रहना चाहते हैं या एक सिस्टमैटिक ट्रेडर रहना चाहते हैं। अगर आप मार्केट को टाइम नहीं दे पाते हैं तो एक सिस्टमैटिक ट्रेडर रहना आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस रहती है, क्योंकि आप मार्केट को हर टाइम देख नहीं पाएंगे, हर चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप प्रॉपरली मार्केट को ट्रैक करते हैं, आप हर न्यूज़ को देख रहे हैं, आप मार्केट के सामने हर टाइम अवेलेबल हैं, तो आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिस्क मैनेजमेंट स्टाइल। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने से डरते हैं तो आपको छोटे प्रॉफिट फटाफट बुक कर लेने चाहिए, और स्टॉप लॉस काफ़ी टाइट रखना चाहिए। और अगर आप एक बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं तो आपको बड़े टारगेट की तरफ जाना चाहिए, जो कि आपकी स्ट्रेटजी पोजिशनल ट्रेडिंग में रह सकती हैं। काफ़ी दिन तक चलने वाली स्ट्रेटजी को आप संभाल सकते हैं। तो अपना रिस्क एपेटाइट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेटजी को डिसाइड करता है। जैसे कि एक ऑप्शन ट्रेडर है जो कि आज एक पोजीशन ओवरनाइट लेकर गया है, जो जानता है कि मेरी पोजीशन ऐसी जगह पर है कि कल को अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट खुलती है तो मुझे एक बड़ा लॉस हो सकता है। सो ये सोचते हुए भी अगर आपको नींद आ रही है, आप शांत हैं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। बट अगर आपकी नींद उड़ गई है, आप
उस चीज़ को झेल नहीं पा रहे हैं, आप बार बार मार्केट्स को देख रहे हैं रात में भी, तो आप गलत कर रहे हैं। तो आपको इतना बड़ा रिस्क लेकर नहीं जाना चाहिए। अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है ट्रेडिंग एज ए स्पिरिचुअल जर्नी। बहुत से लोग इसमें सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग का स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना है। सो ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाना ही नहीं है, मार्केट आप ही का मिरर है। तो जैसे आपके इमोशंस हैं, मार्केट आपको वही दिखाती है। अगर आपके अंदर ग्रीड, फियर, ईगो ये सब चीज़ें हैं तो मार्केट भी आपको सामने से वही देगी। सो मार्केट से ना तो आप लड़ सकते हैं, ना आप उससे सुपीरियर बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट को ईगो दिखाते हैं तो मार्केट आपको बड़ा लॉस देकर एक लेसन देती है और आपको सही रास्ते पर लेकर आती है। सो अगर आपके साथ बार बार ये हो रहा है तो एक बार मार्केट से पीछे हटिए और अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन की तरफ ध्यान दीजिए। एक ट्रेडर के लिए मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में काम करता है। सो अपने दिमाग को शांत रखिए और इम्पल्सिव ट्रेड से, अपनी ईगो से और अपने फोमो से बचने के लिए, एक क्लैरिटी वापस पाने के लिए, अपनी कमजोरियों पर जीत पाने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए। नेक्स्ट हम एक चेकलिस्ट पर काम करते हैं कि मार्केट में जब आप अप्रोच कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने माइंड के साथ बदलनी है, किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला हमारा है नो योर ट्रेडिंग डीएनए। सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को पहचानिए, अपने रिस्क टॉलरेंस को पहचानिए और अपनी एनर्जी लेवल को जानिए। और उसके बाद ही एक स्टाइल डिसाइड करें कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, या आप एक पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ आपको कंफर्ट देती है, उस चीज़ को आपको पहचानना है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं चुनना है जो कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाए या आपको ड्रेन करे। सो ट्रेडिंग एन्जॉयबल होना चाहिए, ना कि एक काम की तरह लगना चाहिए आपको। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप कौन हैं। उसके बाद डिज़ाइन योर लाइफ फिट सिस्टम। अपनी स्ट्रेटजी को अपने अवेलेबल टाइम के अराउंड आपको बनाना है कि आपका करंट लाइफस्टाइल कैसा है, आपका कैपिटल साइज़ कितना है। अगर मार्केट को देने के लिए आपके पास समय नहीं है तो आप कभी भी हाई फ्रिक्वेंसी वाली स्ट्रेटजी पर ना जाएं, लाइक ऑप्शंस में ट्रेड करना, लाइक स्कैल्पिंग करना। तो अपना टाइम, अपना कैपिटल का साइज़, इन सब को देखते हुए ये डिसाइड कीजिए कि आप मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी पर काम कर सकते हैं जो कि आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट हमारा है वैलिडेट योर स्ट्रेटजी। तो जब भी आप एक स्ट्रेटजी डिसाइड कर लेते हैं तो सबसे पहले अपना रियल मनी लगाने से पहले बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग करें। बैक टेस्ट आपको एक कंफर्ट लेवल पर लेकर जाता है जिससे आप सही और गलत का पता कर सकते हैं। सो पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करें। नेक्स्ट हमारा है मास्टर योर इनर गेम, द ट्रेडिंग जर्नल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेडिंग जर्नल आपका एक आईना है। आपकी इमोशनल जर्नी को रिकॉर्ड करें एक ट्रेडिंग जर्नल में और पता करें कि कौन सी फीलिंग है जो आपको ट्रिगर करती है। आपके हर ट्रेड के साथ एक इमोशन जुड़ा होता है। तो जब भी आप कोई गलती करते हैं या जब भी आप पैसा कमा रहे हैं तो एक ट्रेडिंग जर्नल में उस चीज़ को रिकॉर्ड करें और उसको बार बार चेक करें कि आप किस इमोशन की वजह से गलतियां कर रहे हैं और कौन से इमोशंस हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बनाते हैं, ताकि आप उन पर काम कर सकें, ऐसे इमोशंस को कंट्रोल कर सकें जो आपको गलती करवा रहे हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है सीक अकाउंटेबिलिटी एंड फीडबैक। सबसे पहले तो आपने जो भी एक्शन लिया है उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना सीखिए और किसी भी मेंटर से, अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से या किसी ट्रेडर से बार बार एडवाइस लीजिए, अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपरली वैलिडेट कीजिए और उनके फीडबैक पर काम कीजिए, क्योंकि आप कभी भी अपनी खुद की साइकोलॉजिकल गलतियों को नहीं पहचान सकते हैं। अगर आपका कोई ट्रस्टेड फ्रेंड है या फिर कोई ऐसा ट्रेडर मेंटर है तो वो आपको आपकी साइकोलॉजिकल गलतियां दिखाने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो सामने वाला पर्सन आपको आपकी गलतियां क्लियरली बता सकता है। ये थी हमारी कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर बातें। अगर आप इन सब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं तो आप एक नए ट्रेडर की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट हम सब के लिए सेम ही है।
आप जो चार्ट देख रहे हैं, कोई बड़ा ट्रेडर भी वही चार्ट देख रहा है, बट सारा गेम माइंड का है। आप उस माइंड सेट में नहीं पहुंचे हैं अभी, इसलिए आप यहाँ पर लॉस कर रहे हैं। तो अगर आप मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, अपने माइंड सेट को प्रॉपर मार्केट के साथ अलाइन कीजिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियो हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए ट्रेड वाइजली एंड थैंक यू।